ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि ने कहा प्रभु मैंने तो एक को पुकारा था, आप तीन कैसे आ गए? बता रहे हैं, बोले भो अत्रि हम नत्री। अरे वस्तुतः हम देखने में ही तो तीन लग रहे हैं, पर तीन है नहीं, एक ही है। वर मांगो। बोले प्रभु और तो कुछ नहीं, एक संतान की कामना थी। सो तीनों ने तथास्तु कह दिया। तीनों पुत्र के रूप में प्रकट भये। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज, तीनों प्रकट हुए। मरीचि ऋषि की पत्नी के भी दो बेटे हुए, कश्यप और पूर्णिमा। इधर जो दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां हुई, उनमें 13 धर्म को ब्याही गई। धर्म की जो पत्नियां हैं उनमें धर्म मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। नर नारायण के रूप में, ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ भगवान में हमें दर्शन देते हैं। बद्रीनाथ धाम, इनकी 16 जो कन्याएं हैं उनमें 13 धर्म को ब्याही गई, एक पितरों को दी गई, एक अग्नि को ब्याही गई। कितनी हो गई? 11, 15। मैंने सोचा पीछे आ गई, मैंने 15, और एक शंकर जी को ब्याही गई। और सती के कोई संतान न हो सकी, जिसके फलस्वरूप इन्हें शरीर त्यागना पड़ा। यहां पर मैत्रेय मुनि जो विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज क्यों पार्वती जी को क्यों शरीर त्यागना पड़ा? कृपा करके इस प्रसंग को आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवो सहाग्रजा साधूनां हृदयं वृन्ता नाज्ञानात् तत्मत्परः। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में, दक्ष ने कहा कि सावधान होकर के सुनो, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों के बीच में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में यदि एक भी अपसभ्य व्यक्ति आ जाए तो समाज का स्वरूप बदल जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे।
प्रजापति हैं, प्रजापति का स्थान ऊंचा होता है और प्रजापति को जो बाद में बोलना चाहिए वो पहले बोले जा रहे हैं। देखने लगे भैया ये किसके लिए कह रहे हैं। इधर उधर देखा तो कहने लगे आप लोगों को ये नहीं दिखाई देता शंकर। अरे राम राम, शिष्टाचार सभ्यता होती तो हमारे लिए ये कलंक ना होता। अयम तु लोकपालानां यसग्नो निरपत्तपः। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला, नष्ट करने वाला, निरपत्तपः, निर्लज्ज, लज्जा इसके बिल्कुल नहीं रही। जब बुरी तरह गालियां देना आरंभ किया तो एक संत उन्होंने कहा कि आपको ये सब दोष पहले नहीं दिखाई दिए? जब आपने अपनी बेटी का पाणी ग्रहण किया था तब आपको ये दोष नहीं दिखे? तो कहने लगे, बोले मैं तो तब भी नहीं करने को तैयार था, पर मैं अपने पितामह का सम्मान करने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान में मैंने अपनी बेटी भी आई थी। पितामह कौन? कौन है पितामह? हे भगवान, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। पितामह इनके पिताजी कौन हुए? ब्रह्मा जी। तीन ही देव तो नहीं खड़े हुए थे जब ये आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी की तरफ देख के तो कुछ नहीं बोले, ये मेरे पिताजी हैं। विष्णु भगवान चलो ये पर बाबा है, नारायण के, नारायण से ही तो ब्रह्मा जी का जन्म देखा सुना। और उनके हुए पुत्र दक्ष प्रजापति। तो बता रहे हैं, बोले मैंने अपने पिता का सम्मान रखते हुए, पिता का मान बढ़ाने के लिए अपनी बेटी ब्याही थी। संत ने जब कहा, बोले जब आपने शादी किया था तब आपको इसके गुण और अवगुण नहीं दिखाई दिए? तब बता रहे हैं। जिनको कोई देखो, ऐसे शिव जी को निर्गताम अभ्यदातानाम राम रक्षान्ते ततः, जिन भोलेनाथ ने संसार में किसी को भी जो इनकी शरण में आ गया उसको अभय दिए हैं। एक बार भूत प्रेत रोते हुए पहुंचे, प्रभु आपने हमें क्यों बनाया? जो देखता है बोतल में बंद कर लेता है, भर देता है। तुम्हें क्या समस्या है? बोले जहां जाते हैं वहां या तो मार पड़ती है तो बंद कर दिए जाते हैं। तो बोले आ जाओ हमारे घर में रहो। भोलेनाथ ने अपने घर में स्थान दिया। इसी तरह एक बार विष वाले जितने सर्प बिच्छू ये सब पहुंच गए रोते हुए, प्रभु हमें क्यों बनाया? जो देखता है मुंह में ही कुचल देता है, एकदम मुंह में मारता है। तो उनको भी भुजगेंद्र हारम अपने आभूषण बना लिया। अब बताओ, जिसे कोई शरण नहीं देने वाला,
भगवान भोलेनाथ कहते हैं सबका घर छोड़ो, हमारे घर आ जाओ। शादी में सभी देवताओं ने हाथ जोड़ के बहुत कहा, प्रभु आपके ये शादी करनी है तो ये आपके गण नहीं जाएंगे? तो मना कर दिया, बोले शादी हो या ना हो हम जाएंगे, तो हमारे घर के सदस्य तो जाएंगे। गृहीत्वा मृगसा वाक्षा वाणी मरकट लोचन। दक्ष कह रहे हैं मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह है इस मरकट लोचन के साथ किया है। वाणी मरकट लोचना, ऐसे ऐसे कटु शब्द कहे कि नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर तमतमा के खड़े हुए तो समझाने लगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्यों? बोले बेटा ससुराल की गाली है, सबको खानी पड़ती हैं। कुछ शादी में खाते हैं, आज हम शादी के बाद खा रहे हैं। पहले की परंपरा थी ना, कलेवा होता था, ये सब होते थे, ससुराल में गालियां दी जाती थी। तो वही बात बता रहे हैं, बोले ससुराल में गाली सबको नसीब नहीं होती। नंदीश्वर मन मान के बैठ गए। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होय पाप गो घात समाना, होय पाप को घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। अब तो क्रोध में आ गए। जब नंदीश्वर कहने लगे कि प्रभु अब आप सुनो, अब हमसे तो नहीं सुना जाता। क्यों? बोले होय पाप, गोघात का पाप लगता है जो अपने स्वामी की निंदा सुने। सो नंदी जी तमतमा कर खड़े हुए और बोले सभागम चालभताम देवगण जस्तयोर्भ कहा। श्राप दिया, बोले जा तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए, बकरे का मुंह लगे तुझे। जब इनको श्राप दिया तो उनके गुरुजी भी जो, उन्होंने भी श्राप दिया कि शिव जी के जितने भक्त हैं वो सब पाखंडी हो जाए। भोलेनाथ को लगा कि ये हमारी वजह से हो रहा है, जब हम नहीं रहेंगे तो ये श्रापी बंद हो जाएगी। सो भोले बाबा तो उठ के चल दिए, और जब ये चलने लगे तो इनके गण कहाँ रुकने वाले, ये भी चले गए। पर इस प्रसंग में भोलेनाथ गए और देखो पार्वती जी को भी नहीं बताया। आज ये घटना घट जाए, ससुराल में थोड़ा सा बहसा बहसी हो जाए, फिर देखो पूरा गुस्सा कहां निकलता है। अरे थोड़ा सा पानी देने में विलंब हो जाए तब मुंह बन जाता है। पर भोलेनाथ ने एक बार भी मां भगवती को नहीं कहा कि आपके यहां और देखो
दक्ष ने द्वेष पूर्वक एक यज्ञ का आयोजन किया। कनखल में छोटे से छोटे देवताओं का स्थान दिया, निमंत्रण दिया, सबको बुलाया। पर शिव जी को नहीं बुलाया और सख्त आदेश, चूंकि प्रजापति भी है, आदेश भी बोले शिव संबंधी कोई नहीं आएगा। इन्होंने जब दक्ष ने यज्ञ किया तो देखो, जब दो लोगों के बीच में बहसा बहसी हो जाए तो तीसरा उसका बड़ा आनंद लेते हैं। भोले बाबा तो अपना मस्ती में ध्यानस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के भजन में लग गए। पर आज जितने भी विमान हैं वो कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं। पार्वती जी ने सोचा कि आज क्या है, ऐसा कोई पर्व भी नहीं है, कोई कुंभ का मेला भी नहीं अभी चल रहा, क्या है। सो इशारे में पूछा, बहना कहां? सोई वहां से उन्होंने कहा, अरे आपके पिताजी के द्वारा कितना बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है और आप अभी यहीं बैठे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं भी आ रही हूं, आप चलो। अब पार्वती जी की शब्द शैली देखो। सती दक्षायणी देवी पित यज्ञ महोत्सव। अरे आपके ये दक्षायणी, आपके पिता के घर में कितना विशाल यज्ञ हो रहा है और आप अभी यहीं बैठी हो। अब गई पार्वती जी ने भोलेनाथ के चरण दबाने प्रारंभ किए। चरण दबाती रही। भोलेनाथ ने कहा, क्या बात है देवी? बोले कुछ नहीं, हमारा तो पतिव्रत स्त्री का एक धर्म है, पति की सेवा करना। पति तो परमेश्वर होते हैं। फिर बता रही हैं। जब भोलेनाथ ने बार बार पूछा तो बताने लगी। क्या कह रही है? प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिला वयं च तत्राभिसराम वामते यज्ञार्थितामी विबुधा व्रजन्तहि। हे प्रभु, प्रजापतिस्ते, देखो अब ये माताएं जब अपने मायके की बात करें तो फिर देखो, मेरे मायके में मेरे पिताजी के द्वारा मेरे कितने शब्द मेरे वाले आएंगे, पर आज सती ने एक बार भी मैं नहीं कहा। क्या कहा? प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। हे भोलेनाथ, आपकी ससुराल में, आपके ससुर के यहां कितना विशाल यज्ञ हो रहा है, तो क्या आप नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कोई निमंत्रण चिट्ठी कार्ड कुछ आया है? पार्वती जी ने कहा, आया तो नहीं पर भेजा जरूर होगा। अब कभी कभी डाक भी गड़बड़ा जाती है। चूंकि उस समय और महाराज कभी कभी बड़े बड़े कार्यक्रम में
अपने बहुत निकट स्नेही कभी कभी छूट जाते हैं। सो महाराज आप चलें और आप जब जाएंगे ना तो भोलेनाथ तो आपको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे और कान पकड़ के माफी तक मांगने लगेंगे कि अरे आप अच्छा आ गए, धोखे में मैं भूल गया। पर जो प्रसंग आज तक मां भगवती से छुपा के रखा था भोलेनाथ ने आज बताया कि एक बार उनके स्वागत समारोह में हम जरा सा खड़े नहीं हुए। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तस्मिन् भगिन्यो मम भरत स्वर्गे ध्रुवम गमिष्यन्ति सुभद्रदिक्षवा। दिदिक्षवा इच्छुवा इच्छा, दिदिक्षा। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम 16 बहनें हैं, पर जब से शादी हुई तब से कभी नहीं मिली। बहनें भी मिलेंगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी, कितना आनंद आएगा। इस तरह से अनेक प्रकार से पार्वती जी ने कहा है। सती जी ने, भाई अपने राम तो नहीं जाने वाले, और मैं तो कहता हूं आप भी ना जाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपके स्वभाव को भली भांति जानता हूं। मैं तो सहन कर गया, पर आप सहन नहीं कर सकती। भोलेनाथ इतना कह करके अपना समाधि में बैठ गए, भजन करने लगे। और अब तो दुग्धा में, सती बार बार दुग्धा में कि क्या करें, जाएं कि न जाएं। भोलेनाथ आशुतोष है, मान भी जाएंगे। फिर एक बार सोचा कि ऐसे यज्ञ बार बार नहीं होते, मैं यज्ञ के दर्शन करके और आके अपने भोलेनाथ को भी मना लूं। स्वानाम यथा वक्र धिया रुक्तयः दिशम निशम तप्यति मर्म ताड़िता। इस तरह से बार बार सोच रही हैं और आने का जाने का। कभी जाती हैं तो भोलेनाथ भी देखने लगते हैं कि चली तो नहीं गई। जब भोलेनाथ को देखते हैं आती हैं तो अपना फिर समाधि में बैठ जाते। स्वानाम दिता, कभी भीतर कभी बाहर। अब जब सती ने मन बना ही लिया कि मुझे तो जाना है, तो अब की बार नहीं लौट के आई, चली भी गई। जब चली गई तो इधर भोलेनाथ ने नंदीश्वर आदि को साथ में भेजा है। नंदीश्वर इत्यादि गए और इन्होंने मां भगवती सती को कहा, माता जी प्रणाम, हमारे रहते, हम सेवकों के रहते आप अकेले जा रही हैं, धिक्कार है हमें। अच्छा तो चलो, मेरे पिताजी के यहाँ विशाल यज्ञ हो रहा है, जो चलना चाहे सो चले। सबके सब चल पड़े। पर जब वहां पहुंची, यदि सती के न आने की पीड़ा थी तो प्रसूति माता को, मां को।
और किसी को नहीं। बहनें भी मिली, पर बहनों ने मिलते हुए भी परिहास। अच्छा, होता है कई दफा, कई लोग ऐसे होते हैं कि आपसे कितना प्रेम करते हैं, पर आप बात जब बोलेंगे तो ऐसी बोलें जो सबसे ज्यादा पीड़ादायी हो। बहनों ने यही किया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। बहनों ने परिहास किया। हमने तो सुना है आपको निमंत्रण भी नहीं दिया, पर आपने अच्छा किया, भले चली आई। मैंने बताया, कोई कह रहे हैं समाज में ऐसे लोग जो ऐसी बात बोले जो सबसे दायी, पीड़ादायी, कष्टदायी, और लगता है आपसे कितना स्नेह ही है, आपके प्रेमी है आपके। पिताजी मिले, पिताजी ने देख करके भी अनदेखा कर दिया। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाई, दक्ष न कुछ पूछी कुशलाई, हाँ दक्ष न कुछ पूछी कुशलाई, दक्ष न कुछ पूछी कुशलाई, ओ शीतल विलोक जरे शवगाई, शीतल विलोक जरे शवगाई। तब चित चढ़े हूं जो शंकर कहो। अब यहां पे जब यज्ञशाला को देखा, देखो सबसे पहले माता से मिली, माँ बड़े प्रेम से मिली, फिर बहनों से मिली, फिर पिताजी से मिली। पिताजी ने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। चलो ये माता पिता हैं, माता पिता बेटा को, बेटी को, पुत्र को, पुत्री को डांट दें तो इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। पर जब यज्ञशाला में गई तो जो देवता रोज प्रणाम करते थे, दंडवत किया करते थे, नमन किया करते थे, आज वो देख करके भी अनदेखा कर रहे। होता है आपसे कोई बड़े प्रेम से सुबह सुबह, शाम को, दोपहर में जब भी मिले, बड़े प्रेम से मिले, राम राम श्याम श्याम करे, और आपको देख करके ही वो अनदेखा करके, तो बड़ा अटपटा लगता है। मां सती यह भी अपमान सहन कर गई और यज्ञशाला में गई। यज्ञशाला को जब देखा, छोटे से छोटे देवताओं का भी स्थान है। यज्ञ में आप लोगों ने देखा होगा, सभी देवी देवताओं का विधिवत आवाहन होता है और स्थान दिए जाते हैं। 16 स्तंभ होते हैं। स्तंभ मतलब खंभे। आप देखना कोई बड़ा यज्ञ हो, यज्ञशाला का एक जो विधान है, तो हर देवता का स्थान है, पर भूत भावन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। यह बात अत्यधिक पीड़ादायी बन गई।
हरिहर निंदा सुनहि जे काना, मैंने कहा था। तो आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी जिह्वा तो नहीं काट सकती। अच्छा, यहां से भाग भी नहीं सकती। निंदा करने वाली की जिह्वा काट लेनी चाहिए या फिर वहां से भाग जाना चाहिए। तो मैं आपकी जिह्वा को नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि आप मेरे पिता हैं। मैं भोलेनाथ को कितना विश्वास दिला करके आई थी, और जब मैं जाऊंगी और मुझे कहेंगे आओ दक्षायणी, तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्रोध में भर करके कहने लगी, सुनहु सभा सकल मुनिंदा, कही सुनहि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहु सब काहू, भली भांत पछतावो। पूरे सभा में जितने लोग बैठे हैं वो सब सुन लें। शंकर की निंदा करने वाले और सुनने वाले उन लोगों को दंड अवश्य मिलेगा, और इसके लिए आपको बहुत पछताना पड़ेगा। यद्वक्षरम नाम तरम गिरो निनाम, स्रकत प्रसंगा ददमा सुहंतिना। यह 2 अक्षर का पावन पवित्र नाम शिव, जिसके मुख से एक बार निकल जाए उसके अघ माने पाप, समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और उन शिव के प्रति आपकी इतनी ईर्षा, तो फिर इस कलेवर को आज मैं त्यागती हूं। अनस्तयस्तादिकतम कलेवरम, न धारयिष्ये सितकंठ गर्मणि। न धारयिष्ये, आज से मैं इस कलेवर को ही नहीं धारण करूंगी। जब आपका हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा तो भोलेनाथ व्यंग के बाण मारेंगे ही नहीं। न कलेवरम धारयिष्ये। और इतना कह करके सती यज्ञ कुंड में अच्छा, इतना होने के बाद इधर भोलेनाथ ने दौड़ लगाई। भोलेनाथ ने क्या कहा? भावो भवान में निधनम प्रजापति, रसत कथायाम तव गम्य नारदान। पत्रकारों की अपनी अपनी विशेषता होती है। नारद जी ने तो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, महाराज वो तो दर्शन कर रही थी, धोखे में ढकेल दिया। पत्रकार थोड़ा सा जब तक न ऊपर बढ़ा के बताएं, अवगम्य नारदान। नारद ने पूरा वृतांत यथावत बताया है। और देखो, दक्ष यदि बच रहा था तो इसलिए कि वो सती का पिता है। अब सती ही नहीं रही तो संबंध कैसा? इधर क्रोध में भर गए भोलेनाथ, और कराल दष्ट्वाज्वल मग्ध मूर्धया कपाल माली विबुधान जजोत्सला।
अपनी जटा को पटका, एक पुरुष प्रकट हुआ। तम किम करोमि, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। भोलेनाथ ने कहा दक्षम सयज्ञम जहि भट बटा नाम, दक्ष को यज्ञ के सहित स्वाहा कर दो। इतने में जब वो वीरभद्र प्रकट हुए, विशाल रूप में परिवर्तित हुए, इधर जो भूत प्रेत इत्यादि गण गए थे पार्वती जी के साथ, जब हमारी माता जी नहीं रही तो इन्होंने यज्ञ विध्वंस करना चाहा, तो गुरुजी ने अक्षौहिणी विद्या के द्वारा उन सब पे पिटाई लगाई और वो सब भागे। वो आ रहे थे, इधर वीरभद्र जा रहे थे, तो रास्ते में मुलाकात हो गई। भैया अब डरने की बात नहीं, अब तो हमारे स्वामी जी आ गए। लेकिन इनका वायु प्रधान शरीर होता है, तो धूल उड़ते हुए जब देखा तो आपस में कहने लगे। एक कह रहे हैं कि ये तूफान कहां जा रहा है, तो दूसरे ने कहा भैया मुझे तो मालूम पड़े कि कोई चोर चोरी करके भागे होंगे, डकैत एक साथ, तो इसलिए धूल उड़ रही है। दूसरे ने कहा आपको मालूम नहीं, इस समय राजा प्राचीन बहिर का राज है, उनके राज्य में ये सब नहीं हो सकता। तो दूसरे ने कहा कि मुझे लगता है अनेक गायें, लाखों गायें जब एक साथ चारण करके आती हैं और जब जाती हैं तो वो धूल होगी। बाता न वंतस्य न दस्वाहा प्राचीन बहिर्जन्मत होग्र दंड। प्राचीन बहिर का जो शासन है वो होग्र दंड है। फिर बोले गावो न कात्या, गावो न कात्या न कुतोर इवत रजो, ये गाय के चरने का भी समय नहीं है। आपसी में जब बात करते रहे, जब कोई निर्णय ले पाए तब, इतने में तो वीरभद्र जी पहुंच गए और चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिया और जिसकी जो पकड़ में आया उसको पकड़ लिया। भृगु जी महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली, उषा जी के दांत तोड़ दिए, भग के नेत्र निकाल लिए और प्रधान जजमान जो दक्ष, उनका सर ही स्वाहा कर दिया। अब ये बेचारे यज्ञशाला को विध्वंस किया, भंडार घर में घुस गए, कोई खा रहे हैं, कोई पी रहे हैं, कोई नहा रहे हैं। सभी देवता ब्रह्मा बाबा की शरण में पहुंचे, प्रभु आप कृपा करो। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो आप मेरे साथ, देखो भोलेनाथ का अपराध किया है तो उनकी शरण में आपको जाना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा। तो महाराज हम अकेले तो जा नहीं सकते, आपको साथ में चलना होगा। हाँ, ब्रह्मा जी यहाँ पे तैयार हो गए कि मैं चलता हूं और मैं भोलेनाथ से बात करता हूं, और यदि माहौल ठीक ठाक दिखाई दिया तो मैं इशारा करूंगा तो आप लोग भी आ जाना।
उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं। उत्थाय चक्रे शिरसा विदन्दिना मरहत्तपाय सकरैव विष्णु। वस्तुतः विष्णु कश्यपादि, कश्यप जी की जो संतान है, वामन भगवान का जो कल चरित्र सुनेंगे वो विष्णु ही तो हैं। पर उत्थाय, जब वो खड़े होते हैं तो उन्हें वो प्रणाम करते हैं। संसार जगत में आपने देखा कि भोलेनाथ का भी प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी से हुआ है, तो पिता हुए, पिता ही तो हैं। और बोले पिता हैं तो उन्होंने नमन किया। इनके यहां बहुत सिर वाले हैं, वे सिर वाले बहुत हैं। इनके जो पंचायत है, सिर वाले बहुत हैं। शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। गोद गजानन, गणेश जी की भी खुराक ठीक ठाक है। नंदीश्वर हो गए, वो भी ठीक है। चतुरानन बाप, चार मुख किसके? ब्रह्मा जी के। चतुरानन बाप और पचानन आप, पांच मुख किसे? शिव जी के। अब जो पुत्र उन्नति न करे वो कैसा पुत्र? सड़ानन पूत, एक पुत्र है जिनके 6 हैं, और एक चेला मिला वो भी 10 मुख वाला, दशानन चेला, बड़े मुख। इस तरह से प्रणाम किया और सभी देवताओं को इशारा किया कि भैया आ जाओ, माहौल ठीक ठाक है, आप भी अपना बताओ। तो इन्होंने, भृगु जी ने कहा कि महाराज आपके इस विरोधी यज्ञ में हमारी दाढ़ी चली गई और बिना दाढ़ी के हम रह ही नहीं सकते, तो बकरे की दाढ़ी आगे आगे की। बोले इतने में काम चलाओ। हाँ ठीक है सरकार, जो मिला वही बहुत है। पूषा देवता है, बोले महाराज ये तो बिल्कुल वेदांती हो गए। इष्टभुज बनाया, सत्तू गोल गोल के पियो। भग बोले महाराज आपके विरोधी यज्ञ में तो हमारे नेत्र ही चले गए। बोले जाओ, हमारा आशीर्वाद है, आप मित्र की दृष्टि से देखोगे। भोलेनाथ को कुछ ज्यादा ही प्रसन्न देखा तो बोले महाराज एक कृपा और कर दो। क्या? बोले महाराज यज्ञ और पूरा करवा दो। बोले यज्ञ में देखो हमें न भाग मिला न भाग मिलने वाला, तो हम क्यों जाएं? सभी देवताओं ने एक स्वर में एक साथ कहा, एस्ते रुद्र भागोस्तु यदुश्चस्तरस्वै यज्ञस्ते रुद्र भागेना कल्पता मद यज्ञहम। आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचे वह सब आपका ही भाग है। भोलेनाथ ने सोचा कि जो ही राम सो ही राम, जो मिला वही बहुत। गए, लाओ भाई बुलाओ जजमान को तो यज्ञ प्रारंभ करें। बोले महाराज जजमान तो है नहीं, सिर ये पड़ा है। फिर बकरे का सिर लगाया और दक्ष बकरे के सिर में ही बोले जा रहे हैं,
भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि प्रता यदि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधुश्च न वा प्रदज्ञा तुभ्यं हरेर्कुतत एव घृतस्तुदन्नः। प्रभु आपने मुझे दंड दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है। क्यों? बोले मैं कुछ ज्यादा ही उद्दंडी हो गया था। भूया अनुग्रह, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है प्रभु। उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं। बोले पाला शिशु नाम विदयो गृहीता, एक साथ कई बालक खेल रहे हो और उनमें से कहीं आपका बालक कुछ ज्यादा ही उद्दंड कर रहा हो तो आप एक लगा ही देंगे। क्यों? कि आप उसे अपना मानते हैं। जैसे एक ग्वाला गाय को चारण करने के लिए ले जाता है, कितना स्नेह करता है। यदि कोई जंगली हिंसक जीव जंतु आ जाए तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उस गौ माता की रक्षा करता है। पर यदि वही गाय किसी के दूसरे के खेत में घुसने का प्रयास करे तो डंडा भी लगा देता है। तो प्रभु आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया मेरे ऊपर, मुझे दंड दे करके, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही उद्दंड हो गया था। अंत में सभी ब्राह्मणों ने मिल करके एक साथ स्तुति गाई, बहुत प्यारी स्तुति। त्वं कृतुस्तं हविस्तं हुतासा स्वयं त्वं हि मंत्रा सविर्दर्भपत्राणि च त्वं सदस्तं हविस्तं हुतासा स्वयं त्वं हि मंत्रा सविर्दर्भपत्राणि च त्वं सदस्यार्पितो दम्पतिर्देवता अग्निहोत्रं स्वदासो आज्यं पशु त्वं पुरागारसाया महाशोकरो दृष्ट्या पशुमनि वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो ननल्लीलया योगविद् यज्ञहर्ता त्रयीका यज्ञकृतो सप्रसीदस्त्वमस्मान्मनानाजता दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणा कीर्यमानो ननिल्यज्ञसते यज्ञविघ्नाशय यान्ति तस्मै नमः यज्ञ विघ्नाशनं यान्ति तस्मै नमः। सभी ब्राह्मणों ने मिल करके इस स्तुति का गायन किया है। हे प्रभु त्वं क्रतुस्तः, आप ही ब्राह्मण हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही साक्षात समिधा हैं। त्वं क्रतुस्तो हो, आप ही हविष्यान हैं, आप ही हविष्यान के भोक्ता हैं, आप ही मंत्र हैं। त्वं सदस्यार्पिति दंपतिर्देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोमयाज्यम पशु, आप ही लेने वाले, आप ही देने वाले। त्वं पुरागा रसाया महासूकरो, जैसे पूर्व काल में जब पृथ्वी का हरण हुआ था तो आपने ही 12 रूप में प्रकट हो करके उसको पुनः स्थापित किया था।
त्वम पुरागा रसाया, रसातल से ला करके महासुकरो दृष्टया पद्मिनी वारुणेन्द्रो था। और प्रभु लाए भर नहीं, बोले जब उस पृथ्वी को आपने स्थापित किया और अपना शरीर झाड़ा था, तो जो आपके रोम टूट के गिरे थे उस वही कुश बना है। इसीलिए पूजा में कुश परम पवित्र माना जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों ने जब सुंदर स्तुति की, फिर सती का पुनः जन्म हुआ हिमांचल के यहाँ। मैना इनकी माँ है और ब्रह्मा जी ने इन्हें समझाया है कि अहम ब्रह्मश्च विष्णुश्च जगतम कारणम परम। वस्तुतः ब्रह्मा और विष्णु और शिव में किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। परस्पर दो चकोर दो चंदा। राम जी और शिव जी में तो भेद करने वाला है ही नहीं। बोले जो करते हैं बोले घोर रौरो नरक में जाते हैं। शिव जी की कितनी बढ़िया स्थापना करी। जहां आप दर्शन करने जाएं, रामेश्वरम लिंग थाप विदवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भक्तों ने नाम पूछा, महाराज आपने इतनी सुंदर स्थापना करी तो इसका नाम क्या है? बोले रामेश्वरम। अर्थ क्या हुआ? बोले जो राम के जो ईश्वर हैं वो हुए रामेश्वर। राम के जो ईश्वर वो रामेश्वर। भोले बाबा ने कहा अगर हम प्रकट नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी। तो ही भोले बाबा से नहीं रहा गया, भोले बाबा बीच में ही प्रकट हो गए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो आप सही करो प्रभु। बोले रामा ईश्वरो यस स रामेश्वरा। राम है जिनके ईश्वर वो रामेश्वर। तो परस्पर दो चकोर दो चंदा। आइए यहाँ पे एक शिव जी का बहुत प्यारा भजन करते हुए और नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कह दो शंकर भगवान की जय हो। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। बोलो भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। दिल से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। सभी भाव से गाएं। से जपोगे तो मिटेंगे सारी गम। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कबू सम्मी कभी बोले भंडारी, नाम है भयंक तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी कभी बोले त्रिपुरारी। सुबह शाम हो शिव का नाम हो, सुबह शाम हो शिव का नाम हो, सुबह शाम हो शिव का नाम हो, गाते रहो जब तक दम में दम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। बोलो बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। सच प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीस उतारा। सच प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीस उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बकरी का तब शीस लगायो, बकरी का तुम शीश लगाए, बकरी का तुम शीश लगाए। आशुतोष भोले बाबा भय परिशल, बकरे ने मुख से जो बोली बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। ओ बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। हो खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी कर भंगा। खप्पर भाल बघांबर अंगा, मेरो भोले मस्त मलंगा। मेरो भोले मस्त मलंगा, मेरो भोले मस्त मलंगा। हाँ खेल रही है जटा में गंगा, खप्पर भाल बघांबर अंगा। बाजे डमरू पी कर भंगा, मेरो भोले मस्त मलंगा। मेरो भोले मस्त मलंगा, मेरो भोले मस्त मलंगा। गुरुदास मांगे तेरी नजर करम, गुरुदास मांगे तेरी नजर। बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम, बम 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 बम। एक बार सभी गाएं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
बम भोले बम भोले बम 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 बम। शंकर भगवान की जय हो। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपास्पतस्सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। मनु महाराज की तीनों बेटियों का चरित्र भी आप लोगों ने श्रवण किया। आकुति, देवहूति और प्रसूति, दो पुत्र थे। कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज का चरित्र पहले, प्रियव्रत का बाद में। उत्तानपाद महाराज का विवाह हुआ, कोई संतति नहीं हुई। सुनीति माता के साथ